हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग भाई। मेरा नाम राजेश कुमार है और आज हम लोग साइंस है ना, 10th की साइंस का, बेसिकली 10th की साइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। 10th की साइंस में जो बायोलॉजी है उसका पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। अच्छा ठीक है भाई, एक चीज़ और सुन लो थोड़ा सा यहीं पे कि हम लोग जो ये स्टार्ट किए सीरीज, इस सीरीज में हम लोग पूरे चैप्टर को कवर करेंगे और चैप्टर को कवर करने से पहले हर सीरीज में इंट्रो वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो इंट्रो वीडियो का मतलब क्या है कि पूरे चैप्टर में क्या आपको पढ़ना है, पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, चैप्टर का मेन मोटो क्या है, चैप्टर आपको क्या सिखाना चाहता है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें अब खुद से ही सोचो कि यदि आप चैप्टर उठा लिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चैप्टर क्या सिखाना चाह रहा है, क्या आपको पता चल पा रहा है? नहीं। तो यदि ये सारी चीज़ें हम लोग शुरू में ही जान लें कि चैप्टर क्या सिखाना चाह रहा है, चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो सारा जो है ना ये लय बनता है पढ़ने के लिए। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। चलो ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, शॉर्ट वीडियो है तो लंबा इसको खींचना भी नहीं हमको। चलो भाई देखते हैं। बायो का पहला जो चैप्टर है आपके 10th में साइंस के, बायो का पहला जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? जैव प्रक्रम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस बोलते हैं, है ना, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है भाई। अब चलो जैव प्रक्रम को यदि हम लोग समझे कि क्या होता है जैव प्रक्रम या फिर किसे कहते हैं जैव प्रक्रम, तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल सा काम किया करो ना, जो मैं हमेशा करता हूँ जब भी मुझे साइंस समझना होता है। आप भी चाहो तो इसको कर सकते हो कि हम लोग क्या करेंगे, जैव और प्रक्रम इन दोनों को थोड़ा सा सिंपल शब्दों में तोड़ देंगे। तो यदि जैव को मैंने तोड़ा तो जैव को सीधा या फिर साधारण, इसकी हिंदी क्या बनेगी? जीव। प्रक्रम को हमने सीधा और साधारण रूप में बदला तो क्या बना? प्रक्रियाएं, है ना। तो जीवों में होने वाली जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जीवों में होने वाली जो प्रक्रियाएं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है भाई। ऊपर डेफिनेशन लिखी इसकी, इसको भी मैं पढ़ देता हूं, आप लोग थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा, फिर इसको समझेंगे क्या है यहाँ पे। जो प्रक्रियाएं इसी जीव को, जो प्रक्रियाएं जीवों अथवा सजीवों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है भाई। अब देखो हम लोग सुबह से लेकर रात तक बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं, सुबह से लेके शाम तक या फिर रात तक बहुत सारी प्रक्रिया करते हैं। उन सभी प्रक्रियाओं में से क्या सारी की जो प्रक्रियाएं, सारी नहीं मतलब ऑल टोटल प्रक्रियाएं, सभी प्रक्रियाएं क्या जरूरी हैं? क्या सभी प्रक्रियाएं जरूरी है? हमें नहीं, हमें जिंदा रहने के लिए क्या सारी प्रक्रियाएं जरूरी हैं भाई? नहीं, उनमें से कुछ खास प्रक्रियाएं ही जरूरी होती हैं। ठीक है, जैसे लड़ाई झगड़ा करना क्या जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए? नहीं। क्या बात करना इसी से जरूरी है जिंदा रहने के लिए? नहीं। हमको खाना जरूरी है जिंदा रहने के लिए? पानी पीना जरूरी है जिंदा रहने के लिए? हाँ भाई, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो कुपोषण धरेगा, भूखमरी आ जाएगी, अड्डा हो जाएंगे, है ना, और यमराज आएंगे। आ गए भैया हम, चलो तो हर टिकट आ गए अलबा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना भाई कि जितनी भी प्रक्रियाएं जो किसी जीव को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। ठीक है, समझो क्या क्या प्रक्रियाएं हैं जो जरूरी होती है किसी जीव को जिंदा रहने के लिए। किसी जीव को जिंदा रहने के लिए पोषण जरूरी होता है, परिसंचरण जरूरी होता है, श्वसन जरूरी होता है और उत्सर्जन जरूरी होता है ना। अच्छा एक चीज यहीं पे मैं इस चैप्टर का मोटो आपको बता देना चाह रहा हूँ। मोटो मतलब उद्देश्य। ये चैप्टर हमें क्या सिखाना चाहता है? हाँ, ये चैप्टर देखो हमें क्या सिखाना चाहता है, इसकी यदि हम बात करें तो ये चैप्टर हमको ये सिखाना चाह रहा है कि हम जो इंसान है या फिर कोई दूसरा जो जीव है वह यदि जिंदा रहता है तो उसके शरीर में कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसको जिंदा रहने के लिए करनी चाहिए। समझे? इस चैप्टर का मेन मतलब ये है कि किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं करना जरूरी है ना, ये सिखाना चाह रहा है चैप्टर। और यही मेन इसका मतलब भी है कि जीवों को जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रियाएं चाहिए या करना चाहिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे? जैव प्रक्रम। कौन कौन से हैं भाई? नाम पढ़ो इनके। पहला है पोषण, दूसरा परिसंचरण या वहन या संवहन, 3 नाम इसके होते हैं, तीसरा श्वसन, चौथा उत्सर्जन। अच्छा एक चीज और सुन लो भाई, यदि थोड़ा तेज हो जाऊंगा तो बताना मुझको, अगली वीडियो में थोड़ा स्लो चलेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी प्रयास करूंगा यही कि सबको समझ में आए, है ना भाई। चलो तो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो यहाँ बीच में थोड़ा सा रिंग लाइट मैंने लगाया तो इसका स्पॉट आ जाएगा। यदि कोई चीज बाई चांस मैंने लिख दिया जो आपको ना दिखाई दे तो आप उसको कमेंट करना, मैं उसको आपको कमेंट में ही उसको बता दूंगा कि क्या यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कुछ ना लिखूँ। ये इतना जो सर्कल नुमा भाग है यहीं पे आ रहा होगा रिंग लाइट का थोड़ा सा इफेक्ट। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट तो हो ही गया है, बस हमने उद्देश्य जान लिया, हमने जान लिया कि क्या सिखाना चाह रहा है आपको ये चैप्टर, हमने चैप्टर का मतलब भी जान लिया कि चैप्टर किसे कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जो कोई भी जीव यदि नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रहेगा, उसका नाम क्या है? ये चारों प्रक्रियाएं, है ना। पहली प्रक्रिया है जिसका नाम है पोषण। पोषण क्या होता है? सिंपल सा बात है भाई, ये आपने खाना खाया, खाना आपके पेट में गया, उसके साथ क्या क्या चीजें हुई? आपने भोजन ग्रहण किया, उस भोजन के अंदर जितने भी मटेरियल थे वो आपके शरीर में किस तरीके से डिवाइड होकर फैल रहे हैं, ये पूरा जो प्रोसेस होता है इसमें पढ़ेंगे, पोषण में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा होता है परिसंचरण। परिसंचरण का एकदम सीधा सा समझो मतलब, तो परिसंचरण का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले आना और ले जाना। ले आने ले जाने का जो काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परिसंचरण, परिवहन या संवहन बोलते हैं।
है ना। तो हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को ले आने ले जाने का काम होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझको। होता है। कैसे होता है? आपने खाना खाया, पूरा खाना जो है कहाँ पे गया? पेट में। अब पेट में उसका पाचन हुआ, शोषण हुआ, है ना। तो अब क्या होगा कि जितना भी भोजन में मटेरियल है, मतलब जितना भी भोजन में पोषक तत्व है, क्या वो सभी यहीं पे रहेगा, पेटवा में रहेगा? नहीं भाई, यहाँ पे नहीं रहेगा। यहाँ से कहाँ पे जाएगा? शरीर के सभी हिस्सों तक बटेगा, वो शरीर के सभी हिस्से तक डिवाइड किया जाएगा, उसको भेजा जाएगा, पहुँचाया जाएगा। तो कौन सी प्रक्रिया के जरिए हो जाएगा? परिसंचरण के जरिए। समझ में आ रहा है? इतना ही नहीं, आप जब दवाएं खाते हो तो दवाएं जो है आपके शरीर में पाचन और शोषण करने के बाद पूरे शरीर तक इसी प्रक्रिया के जरिए फैलती हैं। मेन इसका जो कंपोनेंट होता है वो होता है रक्त या खून या रुधिर। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये स्थान से दूसरे स्थान तक हमारे शरीर में ले आने ले जाने का काम जिसके जरिए होगा वो कौन सी प्रक्रिया है? परिसंचरण, है ना। अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है श्वसन। श्वसन की यदि हम बात करते हैं, श्वसन क्या होता है? तो देखो, यदि हम बात करें श्वसन का मतलब क्या है, तो एकदम सिंपल से समझ लो कि हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का जो निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है, ऊर्जा का निर्माण जिस प्रक्रिया के जरिए होता है वो कौन सी प्रक्रिया है भाई? श्वसन। कौन सी प्रक्रिया है? श्वसन है ना। यदि कोई पूछे हमारे शरीर में ऊर्जा कैसे निर्मित होती है या फिर कौन सी प्रक्रिया की वजह से निर्मित होती है, तो उसका नाम क्या है? श्वसन। ज़्यादातर लोग श्वसन को समझते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। बट यदि हम बात करते हैं कि वो क्या है, तो वो श्वसन नहीं है। एक्चुअली में उसको हम लोग बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग। सांस लिया आपने, सांस छोड़ा, ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, इसको हम लोग श्वसन नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है ब्रीदिंग, है ना। ठीक है भाई, कोई पूछे श्वसन क्या है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वह क्या है? श्वसन। ये शरीर के अंदर कोशिकाओं में होता है। ठीक है भाई, चलो इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में इसको नहीं, पूरे को डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जित करना, उत्सर्जन का मतलब उत्सर्जित करना। उत्सर्जित शब्द का मतलब होता है निकालना, है ना। उत्सर्जन का मतलब सीधा से एकदम सिंपल शब्दों में समझें तो हमारे शरीर में जितने भी गंदे पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है ना। जैसे हमने खाना खाया, खाना कुछ ऐसा है, जरूरी थोड़ी ना है भाई कि खाना जो आपने खाया वो सारा खाना पच ही जाए। अभी बार ऐसा होता है कि पेट गड़बड़ हो जाएगा तो खाना अनपच हो जाता है, तो उसको शरीर से बाहर निकालना, है ना। अपशिष्ट मटेरियल जितने भी हैं कि आपके भोजन में से पोषक तत्व पूरे सोख लिए गए, अवशोषित कर लिए गए, तो जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है उसको भी शरीर से बाहर निकालना है ना भाई। पसीना शरीर से बाहर निकालना है, ठीक है। तो ये सारा जो हो रहा है मतलब वेस्ट मटेरियल यानी कि उत्सर्जित जितने पदार्थ हैं उनको शरीर से बाहर निकालना जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं, ठीक है। बात फिर से रिवीजन करो, पोषण क्या होता है? आपने खाना खाया, खाना कहाँ पे गया आपके शरीर में, खाने का क्या क्या हुआ, ये सारा इसमें पढ़ेंगे पोषण में। मतलब मिला जुला के भोजन से संबंधित जितनी चीजें हैं पोषण में। अगली चीज परिसंचरण। परिसंचरण का मतलब मैंने बताया था एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ले आना, है ना। अब बेसिकली यहाँ पे क्या होगा? तीन चीजें होती है ना। तीन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक होता है रक्त, दूसरा होता है हृदय, तीसरा होता है रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं। यहाँ पे यही तीनों चीजें पढ़ लोगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर क्या, ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। रक्त को अंग्रेजी में ब्लड बोलते हैं, हृदय को दिल गांव की भाषा में बोलते हैं, अंग्रेजी में हार्ट बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। सही भैया, समझ में आ रहा है आपको, है ना। कि खून, खून यानी रक्त, खून मतलब हवा वाला खून नहीं, खून करना नहीं, ये नहीं, हमारे हाथ के गोरे में जो खून बनता है उसकी बात करिए, ठीक है। तो परिसंचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, ले आना। इसमें बेसिकली हम लोग इसको पढ़ेंगे, खून को पढ़ेंगे, हृदय को पढ़ेंगे, खून मतलब रक्त, ब्लड, ब्लड को पढ़ेंगे, हार्ट को पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा श्वसन। ऊर्जा निर्माण करने की विधि है ना भाई। दो तरीके से होती है, एक होता है वायु यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, उपस्थिति में, दूसरा होता है वायु के अनुपस्थिति में यानी कि बोला जाए एब्सेंट में, ठीक है। लास्ट है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मैंने मतलब बताया था कि शरीर में से गंदे पदार्थों को बाहर निकालना क्या होता है? उत्सर्जन होता है, ठीक है। सही है भाई, चलो अच्छा क्या एक बार इसको फिर से मैं एक छोटा सा यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जय प्रक्रम का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट कि हमने जो सीखा है क्या वो बात सही है। जय प्रक्रम का मतलब कि जीवों को जिंदा रहने के लिए जो प्रक्रियाएं चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जय प्रक्रम। तो क्या ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं ये जरूरी है इसी जीव को जिंदा रहने के लिए? चलो देखें, तो यदि हम बात करते हैं पोषण की, तो आपको पता है पोषण यदि ना हो तो क्या हमारे शरीर में पोषक तत्वों की आपूर्ति हो पाएगी? खाना खाएंगे तभी पोषक तत्व जाएगा, और यदि पोषण होगा ना करे तो खाना आपने खाया नहीं, खाना नहीं खाया तो पोषक तत्व शरीर में नहीं गए, पोषक तत्व शरीर में नहीं गए। और यदि लगातार लंबे समय तक आपके शरीर में पोषक तत्व नहीं जाएंगे तो हमारा जो शरीर है धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? दुबला पतला होता जाएगा, है ना। कोशिकाएं मृत होती जाएंगी, नष्ट होते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हड्डी से हड्डा, हड्डा से अवरो, फिर उसके बाद टिकट आ जाएगा। तो ये जरूरी है ना भाई। अगली चीज परिसंचरण जरूरी है
क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि आपने जो खाना खाया उसमें पोषक तत्व मौजूद है, तो यदि वो पेटवा में रह गया तो क्या होगा? पेटवा इतना बड़ा हो जाएगा, है ना। और क्या और बाकी सभी लोग जान ही रहो, पेट बस बढ़ेगा, हाथ गोड़ उसी निकल जाएगा। तो यहाँ से शरीर के सभी भागों तक पहुँचाना होगा और इसी प्रक्रिया होगी, परिसंचरण नहीं होगी तो पता है मटेरियल यही ठेन, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी भाई। ऑक्सीजन शरीर में नहीं जा पाएगा, सबसे ज़्यादा जरूरी, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ये जो इसके बाद वाली प्रक्रिया है श्वसन, इस पर प्रभाव पड़ेगा। तो मिला जुला के ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और हो गया, क्या हो गया? हमने ये समझा कि पोषण नहीं होगा तो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि दुबला पतला हो जाएगा और धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाएगा, रोगों से ग्रसित होगा, टाइफाइड। परिसंचरण नहीं होगा, ऑक्सीजन शरीर में नहीं जा पाएगा, भोजन में जो पोषक तत्व मौजूद है वो शरीर के सभी हिस्सों तक नहीं बढ़ पाएंगे, तब इंसान टाइफाइड। श्वसन नहीं होगा, ऊर्जा निर्मित नहीं होगी, ऊर्जा निर्मित नहीं होगी तो आप दिन भर सोए रहेंगे, आलस होगा, है ना। और एक टाइम आएगा कि भगवान बोलेंगे कि बहुत सो लिया, आप चल ऊपर सोना, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। और आपको पता है कि शरीर में से यदि गंदे मटेरियल ना निकले, गंदे मटेरियल नहीं निकलेंगे तो क्या होगा? गंदे मटेरियल नहीं निकलेंगे तो आपको पता है कि हमारा जो शरीर है वह क्या होगा भाई? धीरे धीरे रोग व्याज जो है आपको लगेंगे, है ना। आपका जो शरीर है क्या होगा? क्षतिग्रस्त होने लगेगा, शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे, है ना। हमें चर्म रोग वगैरह होगा, ठीक है भाई। और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारा कुछ हो जाएगा यदि गंदे मटेरियल ना निकले। सबसे पहले तो आप लोग सोच ही पा रहे हैं कि एसिडिटी हो जाएगी, एसिडिटी मतलब पेट गड़बड़ा जाएगा, तो और बाकी बात की बात है ना। तो ये सारी जो चारों प्रक्रियाएं हैं बहुत ज़रूरी है भाई। यदि ये नहीं होता है तो कोई भी जीव जो है वो इफेक्टेड होगा, उसका शरीर प्रभावित होगा, है ना। तो ये चारों हम लोग एकदम डिटेल में पढ़ेंगे आगे के पार्ट्स में, है ना। ये पूरा जो है इंट्रो वीडियो था, इसमें यदि कोई भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया भाई तो प्लीज़ कमेंट है आपके पास, खुला हथियार आपके पास है, आप उसका यूज करिए और पूछिए, है ना। दूसरी बात आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो भाई अभी मैंने ये जो है स्टार्ट किया है, नया नया मेरा चैनल है ना। यदि आप लोग सपोर्ट करते हो तो थोड़ा हम लोग ज़्यादा अपनी फैमिली को बढ़ाएंगे, है ना, ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएंगे। तो आशा यही है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप जो भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट में पूछिएगा। और किसी को ऐसा लग रहा है कि खाली फालतू अब चले गए हैं तो भैया ये फालतू का नहीं है, ये बस केवल इंट्रो वीडियो है। तो इंट्रो में इससे ज़्यादा यदि मैं बताऊंगा तो पूरा जो है मज़ा इरा हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। यदि आपको पूरी तरह से चाहिए कि हर को डिटेल में पढ़ना है तो आप स्पेस स्किप करके आ जाइएगा दूसरे वीडियो पे, लेक्चर नंबर 2 पे, जिसमें सॉरी मैं यहाँ पे बार बार हाथ कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग पोस्टर को डिटेल में एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तीसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई देखो मेरा ये जो स्टार्टअप है इसमें पूरी तरह से अकेले मैं हूँ, है ना। कैमरा भी मुझको ही सेट करना है, वीडियो भी मुझको ही बनाना है, लाइट वगैरह चीज़ भी मुझको ही देखना है, एडिटिंग भी मुझको करना है। तो यदि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करोगे तो मेरा जो मोटिवेशन हो बनेगा, है ना। तो आशा ये करूँगा, मैं बस यही चाह रहा हूँ कि बच्चों तक वो मटेरियल पहुँचे जो कि उनसे छीना ना जा सके। मतलब सभी लोग इस दुनिया में मैंने गलत बोल दिया, ज़्यादातर लोग, ये सही रहेगा, ज़्यादातर लोग जो है वो फ़ोन का यूज करते हैं। तो जो बच्चे जिनको लगता है कि साइंस नहीं समझ में आ रहा है या फिर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। और यदि आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। एक मेरी आप लोगों से एक तरीके से बोला जाए कि रिक्वेस्ट है, या फिर आप इसको समझे कि आप लोगों से मेरी डिमांड है। वो डिमांड ये है इस वीडियो पे 100 लाइक पूरी करवा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझको कि मैंने थोड़ा मेहनत किया, बच्चों को पसंद आया नहीं पसंद आया। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग 100 लाइक तो करवा ही सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए ध्यान रखिएगा अपना, है ना। अच्छे से पढ़िए, पढ़ाई एकदम अच्छे से करिए। पढ़ाई से बड़ी चीज़ कोई नहीं है इस दुनिया में। यदि आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो पढ़ाई करना जरूरी है ना भाई। बाकी सब तो मुँह माया है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।